हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। हम अभी एसएम की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर 1 और 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। राइट नाउ हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के बाद हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे और हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग हमारा मॉड्यूल 1 जो है वो इन 4 चैप्टरों के साथ फिनिश हो जाएगा। ये पार्ट 1 है चैप्टर 2 का, लेकिन इसमें मैं स्टार्टिंग से ना करा के आज मैं वैल्यू क्रिएशन से स्टार्ट करा रहा हूँ। और वैल्यू क्रिएशन के बाद के जितने भी टॉपिक होंगे पहले हम वो खत्म करेंगे, देन वी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग और फिर उसे ख़त्म करेंगे। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी की थी, सेम पैटर्न के साथ हम चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे पहली बार पढ़ने में आपको थोड़ा सा ये चैप्टर बोरिंग लग सकता है, इसलिए मैं पहले इंटरेस्टिंग पार्ट को करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आए, आपके दिमाग में इस चैप्टर को लेके एक इंटरेस्ट क्रिएट हो कि भैया इस तरीके से करने पे चैप्टर ईजी रहता है। इसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन पे आओगे या इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद तकरीबन एक 40 मिनट का मुझे सिंगल पार्ट में आपको दूंगा जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है सर। और इस चैप्टर के लिए, स्पेशली इस चैप्टर के लिए मैं लगातार डेली वीडियो आपको देने वाला हूँ ताकि ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये अराउंड 10 पार्ट्स लेगा सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2, क्योंकि इसमें हर चीज़ है, बहुत प्यार से समझना है, सीखना है। अराउंड 8 to 10 पार्ट्स इसमें लगने वाले हैं। तो मैं डेली बेसिस पे आज से आपको इस चैप्टर की वीडियोस देने वाला हूँ। और जैसा कि हमने चैप्टर 1 किया, चैप्टर 3 किया, वैसे ही हम चैप्टर 2 करेंगे। और हाँ, इस चैप्टर के लिए खास बात, आपके लिए 1000 का कैशबैक ऑफर मिलेगा आपको इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। तो ये बुक नहीं है तो ज़रूर ले लेना। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में 51, चैप्टर नंबर 3 में 500 और इस पर 1000 का आपके लिए कैशबैक ऑफर है मेरी साइड से। मतलब कि अगर आपने वो केस स्टडी सॉल्व कर दी, केस स्टडी नंबर है 24, 25, 26, 27, इस बुक के एंड में है, वो आपको सॉल्व करनी है अभी। ठीक है, चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एट द एंड केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे। तकरीबन इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर तकरीबन मान के चलिए 6 से 7 केस स्टडी है जो एग्जामिनर पूछता है सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से। बहुत ही वैरायटी ऑफ केस स्टडी है। हमें इस तरीके से पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 को कि एट द एंड हमारा 1 से 2 घंटे में चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। मैं रिवीजन वीडियो दूंगा, उसके बाद इस बुक को जैसे है वैसे अंडरलाइन जैसे किया वैसे ही मार्क करके इसको रीड आउट कर लेना। बहुत ही आपका कहते हैं ना बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को कमाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्रिएशन क्वेश्चन है सर, वैल्यू क्रिएशन होता क्या है? तो वैल्यू क्रिएशन का देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज ये पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव है अराउंड 16 GB की पेन ड्राइव है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ये पेन ड्राइव खरीदोगे, उसने कहा सर खरीद लेंगे, बताओ कितने में दे रहे हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। मैंने कहा कि जी ये पेन ड्राइव मैं आपको दूंगा 1 लाख रुपए की। आप कहोगे सर पागल हो गए हो क्या, 1 लाख रुपए की पेन ड्राइव क्यों खरीदे हम? मतलब समझो कि प्रोडक्ट वही है लेकिन मैं उसके लिए आपके दिमाग में इसकी वैल्यू को क्रिएट नहीं कर पाया। टॉपिक क्या है? वैल्यू क्रिएशन। कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस पेन ड्राइव को आपको बेच दूं। ठीक है, तो ज़रा सुनिएगा, इस पेन ड्राइव को अगर मुझे बेचना है आपको, तो मैं अब जो बोलने वाला हूँ 2 मिनट बोलूँगा, उसके बाद आप इसे 1 नहीं 2 लाख का खरीदेंगे। सुनिएगा दोस्त, ये पेन ड्राइव आप सभी देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, हाँ सर देख रहे हैं। दोस्त इस पेन ड्राइव में एक ऐसा डाटा है, सुनिएगा एग्जाम्पल सुनिएगा, जिसमें आपके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आने वाले हैं अपकमिंग अटेम्प्ट में वो सारे हैं। और अगर आपने उसे 2 से 3 बार कर लिया तो आपकी रैंक 1 श्योर है। और इसमें वो सभी जो क्वेश्चन है उनकी वीडियोस भी है कि उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है, सब कुछ है। रैंक 1 अगर आपको चाहिए तो इसमें आपके अपकमिंग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है। सुनिएगा, मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ आपके दिमाग के लिए। इसको कोई जाके इस वीडियो कट करके कहीं पोस्ट मत कर देना, ये मास्टर ऐसे पेन ड्राइव बिकता है, गलत बात है। आई जस्ट क्रिएटिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो पेन ड्राइव है इसमें सभी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे आपकी रैंक 1 आने वाली है। वो वीडियोस हर क्वेश्चन की सॉल्व करा के कैसे है क्या है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप इस पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर जो है उसे सॉल्व करके आपकी रैंक 1 आ जाएगी, क्योंकि 100% वही क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इस पेन ड्राइव में है वो। अब आप मुझे ये बताओ कि अब क्या आप इसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हो? हाँ सर, कितने? 1 लाख, 1, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? सर रैंक चाहिए सर, रैंक 1 आएगी ना? हाँ पक्का। अगर ये पेपर आप डिक्टो आएगा, डिक्टो सॉल्व कराए तो उसका आंसर भी है इसमें, बताओ रेडी हो? हाँ सर। दिस इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन इज नेवर इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट और अ क्वांटिटी और अ क्वालिटी, इट्स इन टर्म्स ऑफ योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाई होता है। सेम वही 500 रुपये की पेन ड्राइव मैं आपको 2 लाख 5 लाख की बेच सकता हूँ, 500 की पेन ड्राइव 5 लाख में भी बेच सकता हूँ।
कुछ होंगे ऐसे पेरेंट्स जो सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को और इसको 5 लाख के लिए भी रेडी हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। दिस इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन, कि यहाँ पे बात इसकी नहीं हो रही कि मैंने आपको क्या दिया, इससे बात ये हो रही है कि मैंने आपको कितना सेटिस्फाई किया। अगर मैं आपको सेटिस्फाई ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं वैल्यू क्रिएट कभी नहीं कर पाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन को लेके। ये कहता है कि आपकी फर्म की कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन जो भी है, आपने जो भी बनाया है, ये आपका फर्म का मार्जिन है, ये आपका प्राइस है। इसके बाद जो भी आप कमा रहे हो वो कस्टमर का सरप्लस है। आपने कस्टमर को क्या दिया? अब जैसे मेरे यहाँ जो भी था, ये मान लो 500 रुपए की पेन ड्राइव थी, लेकिन 4,95,000 ऐसे बोलो 99,500, आई थिंक यही वैल्यू होगी, ऐसी होना चाहिए। ठीक है, 5 लाख की पेन ड्राइव देखनी है ना, तो मैंने ये जो एक्स्ट्रा ऐड किया ना, ये आपका कस्टमर सरप्लस था, जिसके लिए आपने मुझे एक्स्ट्रा इस पेन ड्राइव के लिए देने के लिए रेडी थे। और ये जो टोटल है, दिस इज प्रॉफिटेबल प्राइसिंग प्लांट। ठीक है, मैं जो आपको दे रहा हूं ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। समझ पा रहे हो आप? वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है कि आज के समय जो इंसान कमाता है वो इसलिए कमाता है कि वो जितनी मेहनत करता है वो कमा सकता है। 8 घंटे मेहनत कर सकता है वो करता है, 10 घंटे का काम है वो भी करता है, 12 घंटे वो भी करता है, घर पे आके पार्ट टाइम भी करता है। जितनी मेहनत की है उतना ही अगर आप कमाना चाहते हो मित्रों, तो वैल्यू क्रिएशन आपके लिए नहीं है। वैल्यू क्रिएशन उनके लिए है जो एक छोटा सा ऐसा काम करके चले जाएंगे कि दुनिया उन्हें याद रखेगी, और फिर भी वो 5 लाख देने के बाद भी खुश होगी। 5 लाख देगी, सुनिए आप, 5 लाख देगी फिर भी खुश होगी, क्योंकि रैंक आ गई, अखबार में नाम आ गया, न्यूज पे नाम आ गया, एक फेम बन गया, मार्कशीट पे रैंक 1 आ गया। समझो आप? तो दिस इज वैल्यू क्रिएशन, कि हम कस्टमर को ऐसा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। जैसे एप्पल की ब्रांडिंग की बात करते हैं, अब ये OnePlus का फोन है, ठीक है, वहां पे मेरा एप्पल का फोन रखा हुआ है। अब इसमें उन दोनों में अंतर क्या है? लिटरली अगर आपने OnePlus का फोन चलाया है, ये एंड्रॉइड का बादशाह है, लिटरली बहुत स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है, और मुझे पता नहीं क्यों बट बहुत पसंद है। एप्पल फास्ट चार्जिंग देता है जो भी है, सॉरी ये OnePlus एप्पल भी देता है, अभी नया उसमें एडोप्टर आया हुआ है उसे देता है फास्ट, तो बट एंड्रॉइड में ये बेस्ट है और OS में वो भी बेस्ट है अपनी जगह। तो ऐसा क्या इन्होंने दिया कि इसमें हम 40-50 हज़ार रुपये, 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं? दिस इज योर इमोशन। आपको जो सुकून मिलता है वो सुकून आपको कहीं से नहीं मिलेगा। दिस इज वैल्यू क्रिएशन। सर मैंने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है। अब अगर आपको, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, पेन ड्राइव ऑफ ₹500 विल बी सोल्ड इन 5 लाख। अब कोई ये मत जाके कहना कि क्या सच में सर ऐसा करते हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, टॉप 90 चलाता हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बस ये है कि पूरा कोर्स करवाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करवा दिया, अब मैं उस पर और R&D कर रहा हूँ, और रिसर्च कर रहा हूँ, और R&D कर रहा हूँ, और रिसर्च कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर नॉलेज जो है प्रोवाइड कर सकूँ। ऐसा कुछ नहीं है चक्कर, वो बस एग्जाम्पल था। और हाँ, जो भी आप सीखो, आप चाहते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, तो आप अभी जो आपने वैल्यू क्रिएशन का मीनिंग सीखा, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो एग्जाम में लिख पाओ तो जाके टाइप करो, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करो कि सर वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये होता है। जो भी आप सीखो उसका मतलब जाके लिखो, वो माइंड में रेजिस्ट कर जाता है इमीडिएटली लिखने पे। ठीक है, आप लिखो कि सर हमें बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू। लिटरली वो चीज़ काम करती है। ये इसे कहते हैं यूनिवर्स रिलेशन, कि एक चीज़ दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरी साइड से जाएगी। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है। आइए एक बार पढ़ते हैं। कहता है ये कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरली फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि भैया इसे मुख्यतः रूप पे प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए यूज किया जाता है। प्रोडक्ट क्या हो गया? एप्पल फोन। और ये जो पेन ड्राइव दिया ना मैंने आपको, ये आपने पेन ड्राइव की वजह से नहीं लिया था, इसमें क्वेश्चन पेपर का मैंने आपको लालच दिया, इसलिए लिया आपने। टू कस्टमर विथ मोर वर्थ, सर वर्ड को हाईलाइट कीजिएगा, मोर वर्थ। उनको ऐसा सुकून मिलता है, उनको एक ऐसी चीज मिलती है, मतलब वो खुश हो जाते हैं। वैल्यू इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट फीचर, उसमें फीचर क्या है, इसकी क्वालिटी क्या अवेलेबल है, ड्यूरेबिलिटी कैसा, ऐसा तो नहीं है कि अभी लिया बस घर पे ले गए तब तक खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस कैसी है, लेट सपोज ये फोन तो ले लिया मैंने, 10 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता है, क्या फायदा है इसको, कहाँ लेके जाऊँ मैं। इट्स सर्विस, कैसी सर्विस देते हो आप, विच कस्टमर आर विलिंग टू पे, ऐसा आप क्या दोगे कि कस्टमर आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। सर सुनिएगा, मैं इस चीज़ को आज तक समझता नहीं था, लेकिन जब से SM पढ़ा रहा हूँ,
ऐसा पढ़ाने के लिए मैंने इतनी बिजनेस बुक पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरा एक और चैनल है लर्निंग विद विनीत, अगर आप जाके देखोगे मैंने अभी उस पर स्टार्ट की थी, 2 ही 3 वीडियो डाले। मेरे वीडियो बनाने का तरीका, मतलब जो मोटिवेशनल वीडियो उसका माइक का तरीका सब कुछ चेंज हो गया। मतलब वैल्यू क्यों आप लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। लेट सपोज मैं टॉप 20 चलाता हूँ, ठीक है। मैंने अभी क्या डिसाइड किया है, जो अपकमिंग अटेम्प्ट आने वाला है आपका, उसके लिए मैंने डिसाइड किया है। उसके बाद मतलब कि जो मई में नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, उसके लिए मैंने किया है कि इस बार जब मैं टॉप 20 में लूँगा तो उनकी टेस्ट लूँगा, उनके पेरेंट्स का देखूंगा कि उनका क्या है। अगर वो दोनों चीज़ में सेटिस्फाई करते हैं तब उन्हें टॉप 20 में मैं लूँगा। और उसके बाद टॉप 20 आने वाले ईयर से, अपकमिंग ईयर से एक ही काम करेगा, वो है रैंक। अगर रैंक नहीं आई आपकी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन हाँ, जितना दौड़ाऊंगा, जितना घसीटूंगा, जितना पढ़ाऊंगा, वो करना पड़ेगा। आप समझो। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन कि सर पैसे, अब मैंने कहा कि मैं आपकी रैंक दिलवा के रहूंगा, नहीं आई तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो सर बंदा कितने पैसे देने के लिए तैयार होगा? अब लेट सपोज मैं ऐसे आपसे कहूँ कि भैया आप पढ़ लो, हो जाएगा। मान लो एक पेन ड्राइव एक अच्छा टीचर जो है आज के टाइम में 10,000 रुपये के देता है। अब मान लो वहाँ पे 10,000 रुपये एक टीचर, अब 8 सब्जेक्ट है आपके, तो एक टीचर मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है आपसे? 80,000। चलो और भी ब्रांडेड टीचर है तो कितना चार्ज कर लेगा आपसे? 1.5 लाख रुपये। अब मैंने कहा कि भाई मैं रैंक दिलाऊंगा आपसे, मुझे चाहिए 2 लाख रुपये। अब पहली बात सुनिएगा, कस्टमर के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, दोनों एंगल से समझिएगा। समझिए मैं प्रोडक्ट को कैसे एक बिजनेस जो है वो डिजाइन करता है। अब लेट सपोज कंपटीशन जो है, कंपटीशन जो है वो सेम चीज के 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है और मैं सेम चीज के 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं। सर क्यों आएगा कस्टमर मेरे पास जब मैं 50,000 मतलब सुपर चार्ज कर रहा हूँ, लिटरली सुपर चार्ज कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ। उसमें मैं टेस्ट लूंगा, गाइडेंस दूंगा, प्लानिंग दूंगा, डेली बात करूंगा, वीडियो कॉल पे बात करूंगा, डेली क्वेश्चंस की क्वेरी सॉल्व करेंगे, डेली 20 मिनट आपके साथ बिताऊंगा, मतलब जो भी करूंगा रैंक दिलानी है, दैट्स इट। आपकी डाइट प्लान करना, सब कुछ, आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, सब कुछ, बस ये कर रहे हैं कि रैंक, अगर रैंक नहीं आई तो पैसे वापस। अब क्वेश्चन ये है कि कस्टमर ऐसा क्या देखेगा आपके पास कि वो आपको 2 लाख रुपए देगा? क्वेश्चन यही है, वाई कस्टमर इज रेडी टू पे यू 2 लाख रुपीज। तो वही क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़िएगा इसी लाइन को, अब आपको समझ में आएगा। आप अपने एंगल से, आप एक कस्टमर भी हैं, आज आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो एक बिजनेसमैन भी हैं, आप दोनों एंगल से देखिए कस्टमर क्यों देगा आपको पैसे। कहता है फीचर क्या है सर फीचर ये है। लेट्स सपोज मेरे से पूछो, आपने कहा कि सर क्या क्या फीचर देते हो? मैंने कहा भैया टेस्ट होंगे, गाइडेंस होगी, प्लानिंग होगी, डेली आपसे टॉक होगी, आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कॉल होगी, डेली डाउट सॉल्विंग होगी, चाहे मुझे कॉल पे कराना पड़े, वीडियो बना के देना पड़े, डेली होगा। और एक ही फीचर है, रैंक दिलवा के रहूँगा सर, लेकिन घसीटा लगाऊंगा इतना अच्छा कि कम से कम 12 घंटे आपको रगड़ूंगा मैं पढ़ने के लिए। 12 घंटे नहीं पढ़ोगे, इफ़ यू ब्रेक द प्रॉमिस, आई एम नॉट डिलीवरिंग माई प्रॉमिस। बट आप अपना प्रॉमिस पूरा करो, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करके दूँ। क्वालिटी अवेलेबिलिटी, क्या क्या क्वालिटी मिलेगी? सामने वाला, आप बोल तो रहे हो कि 2 लाख रुपए आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग है, 1.5 लाख का लोग फोन खरीदते हैं, 2 लाख का आपका कोर्स खरीदेंगे, लेकिन ऐसा क्या दोगे उन्हें? क्या क्वालिटी है इसमें? क्वालिटी है कि सर मेरे साथ रहने पर रैंक आएगी, नहीं आए तो पैसे वापस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ड्यूरेबिलिटी। सर एक बात बताओ, मान लो हमारी गलती हो गई, हमारे घर में हमारी तबीयत खराब हो गई, या फिर हम 12 घंटे नहीं पढ़ पाए, या फिर हम नहीं कर पाए, तो क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी? हाँ, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपने आपको रजिस्टर करा लो, आपको डिस्काउंट के साथ ऑफर मिल जाएगा। ड्यूरेबिलिटी मतलब उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ कर आएंगे, उस सर्विस से हम दोबारा फ़ायदा उठा पाएंगे, उस प्रोडक्ट का दोबारा फ़ायदा उठा पाएंगे। और उसके बाद परफॉर्मेंस, कि क्या उसका काम है, वो आपके जो कस्टमर है उनकी लाइफ को कैसे वो इन्हेंस करता है, कौन सी सर्विस साथ में देते हो, और कस्टमर क्यों रेडी है आपको पे करने के लिए। दोस्तों मैंने सिर्फ 12 से 13 मिनट इस पे दे दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। अभी एक है वैल्यू चैन एनालिसिस, अभी ऊपर एक टॉपिक मिलेगा आपको, इसी के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी भी दिखा सकता हूँ, ये देखो, लेकिन इसमें मैं अभी नहीं आ रहा, इसमें बाद में आऊँगा। ये देखो वैल्यू चैन एनालिसिस, जिसमें आप देखोगे कहाँ कहाँ हमें वैल्यू क्रिएशन करना होता है, फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट में, इनबाउंड लॉजिस्टिक में, ऑपरेशंस में, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में, मार्केटिंग एंड सेल्स में, सर्विस में, हर जगह हमें वैल्यू क्रिएशन करना पड़ता है। अभी नहीं आऊँगा मैं, बाद में जब स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा ये चैप्टर तब आऊँगा इस पर, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर अभी टॉपिक पढ़ना जरूरी है। देखने में आपको लग रहा होगा मास्टर ने 30 मिनट्स लगा दिए, लेकिन लिटरली दिस इज़ ऑसम टॉपिक। अगर आपको समझ में आ गया, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। अब मान लो आप जॉब ही करने चले जाते हैं, ठीक है सर, जॉब करने चले गए। अब जॉब में आप अपने बॉस को ऐसा क्या दो
कि वो आपको सबसे डबल सैलरी दे। सर 8 घंटे दे तो रहे, आप क्या जान देंगे? अब ये मेंटेलिटी है तो आप नहीं कर पाओगे। वैल्यू क्रिएशन मतलब उसकी अपने बॉस के क्लाइंट को इतना सेटिस्फाई कर दो कि वो क्लाइंट ही बोलने लगे कि सर इसको हमारे यहाँ भेज दो, हम इसी से काम करवा लेंगे। कोई और बंदा जाए तो उसको वापस भेज दे, आप ही को बुलाए बार बार, इसी पे भरोसा है मुझे सर, क्या काम करता है ये, इतनी शिद्दत से करता है, मतलब चाय आ रही है जा रही है, इतना उसको लाइट नहीं है इसी नहीं चला, कोई फर्क नहीं, वो काम इतनी शिद्दत से करता है। दिस इज वैल्यू क्रिएशन। वाई गॉड, वाई योर बॉस, वाई दिस इन्वायरमेंट, वाई दिस सोसाइटी, वाई एवरीवन गिव यू प्रायोरिटी। दिस इज योर वैल्यू क्रिएशन, कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। दिस इज वैल्यू क्रिएशन। ओके, बहुत अच्छा पढ़ा है सर मैंने। अब ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं। अब इसने कहा कि अगर आपके पास वैल्यू क्रिएशन है तो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते हैं। कम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब मार्केट में एकदम टॉप, मार्केट को हिला के रख दोगे सर आप। अगर मान लो सच, अगर मान लेते हैं टॉप 20 है, ठीक, आने वाले टाइम से मैंने अपनी पेन ड्राइव भी सेल करना, बुक सेल करना सब बंद कर दिया। हाँ, रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब टॉप 20 में लेट सपोज 20 बच्चे लिए और 20 में 20 की रैंक आ गई। कोई AIR 1 है, कोई 10 है, कोई 16 है, कोई 8 है, कोई 7 है, लेट सपोज रैंक आ गई। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज इतना मिलेगा कि टॉप 20, समझो आप टॉप 20 जो है, जैसे मैंने अगला ईयर जो प्लान किया है मैं उसी पे मेरी पूरी टीम, आप सोचते हो ना कि हम कैसे पढ़ें, मैं अपना बता रहा हूँ, आपके 9 महीने बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो मेरा आज प्लान चल रहा होता है। फ्यूचर में 1 साल बाद मैं क्या रिकॉर्ड करने वाला हूँ उसकी प्लानिंग आज चल रही होती है। 5 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है उसकी प्लानिंग आज चल रही होती है। दिस इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब रैंक आ गई आपकी, लेट सपोज रैंक आ गई 20 के 20 बच्चों के आगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। वैल्यू कस्टमर प्लीज द कंपनीज प्रोडक्ट, प्राइस दैट द कंपनी चार्जेस इस प्रोडक्ट, जो भी आप मांगोगे लोग देंगे। पेरेंट्स आके कहेंगे सर सिर्फ रैंक दिला दो सर, वी आर रेडी टू पे, आप जो भी मांगो, आप 2 नहीं हम 5 देंगे, बस हमारे बच्चे को उसमें ले लो। लेकिन ये तभी तक चलेगा जब तक आप अपने वर्ड टू माउथ हो। आपने कहा रैंक दिलवाओगे तो रैंक दिलवाओगे, और नहीं आई तो आप पैसे वापस करोगे। ये इतना बड़ा कमिटमेंट है कि कोई बंदा नहीं कर सकता। दिस इज कम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको समझा रहा हूँ मैं कि किस इंडस्ट्री में कैसे काम करते हो आप। ये सिर्फ मैंने अभी एग्जांपल लिया एक छोटा सा, आप इसे कहीं भी अप्लाई करके देख लो। एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी के लिए क्या फेमस है? R&D एकदम खतरनाक भाई। उसकी जो टच की जो फीलिंग है, लेट सपोज मैंने हेलमेट लगा रखा है, मैं ऐसे भी अगर देखूंगा ना वो खोल देगा मेरे आंखों के रेटिना को मैच करके। मुझे पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है, एक ही साथ मतलब मल्टीपल उसमें ऐप चलते हैं। मतलब कभी मुझे नहीं, देखो क्या कहा जाता है, वैसे कुछ सुना था मैंने, नहीं ऐसा कौन कहता है एप्पल लैग नहीं करता, लेकिन मेरा अभी तक फ़ोन में 1 साल से चला रहा हूँ, नहीं हैंग हुआ, 1 सेकंड भी नहीं हुआ। 10-5 बार तो गिर चुका है, सब बोलते हैं बहुत मतलब ऐसा होता है टूट जाता है, लिटरली कल भी गिरा था। स्क्रैच आए स्क्रीन पे, लेकिन वो मैंने, वो होता है ना गोरिल्ला ग्लास समथिंग कुछ लगा होता है, उससे बच गया। ऐसा क्या है कि लोग आपको दे, उसकी जो वीडियो क्वालिटी आती है गजब एकदम, 4K रिकॉर्डिंग 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड करता है, बहुत ही शानदार। फोटो जो लेता है उसमें इमोशंस जो फील होती है वो उसको जोड़ देता है। तो सर हमें भी एप्पल लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा लेना चाहिए, आई एम सेइंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप किसी भी दुनिया को कहीं भी उठा के देखो, वो जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है जिसके लिए वो पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन में। वाई MI सेट इज़ नॉट फॉर अ 2 लाख। MI है, रियलमी है, ओप्पो वीवो है, ये क्यों नहीं पहुंच गए 2 लाख पे? क्योंकि उनको पता है अभी हमारी औकात नहीं है। धीरे 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 करके फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल वो भी बेचेंगे, लेकिन अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग, उतना हाई लेवल आपको बनाना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ द क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट्स, उसकी लागत क्या आ रही है, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। द वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन अ प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट द यूटिलिटी। देखो सर अब जो कहानी चलेगी ये सिर्फ रीडिंग वाली है। देखो सर रीडिंग वाली है, मैं आपके लिए रीडिंग तो कर दे रहा हूँ यहाँ तक, लेकिन इसमें अब दम नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब मैं एक रीडिंग दूंगा, अब देखना जो भी पढ़ा सिर्फ उसी का रिवीजन चलेगा। द यूटिलिटी दे गेट फ्रॉम अ प्रोडक्ट, जो उन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है उस प्रोडक्ट से। जैसे मैंने आपसे कहा आपकी रैंक 1 आ जाएगी अगर ये पेन ड्राइव आप लेते हो, और नहीं आई तो मेरा चैलेंज खुला। एग्जाम्पल, द हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, उनको क्या खुशी मिल रही है, सर रैंक 1 आ जाएगी, ICI के प्रेसिडेंट सर कॉल करेंगे, यूट्यूब पे आएंगे वीडियोस, हम टीचर्स लोग प्रमोट करेंगे, हर टीचर आपको बुलाएगा सर हमारे लिए बोल के जाइए, हम पैसे देते हैं हमें फिर भी झूठ बोल के जाइए कि हमारी रैंक आई है।
पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, हर बुक पे आपका फोटो। हाँ, मैं आपको दिखाऊँ क्या, ऐसा फैक्ट होता है अब जैसे मेरे पास 4-5 रैंक आई थी, लेकिन मैंने सबकी तो फोटो नहीं लगाई, क्योंकि इस रिकॉर्ड को अब तो कोई क्रॉस नहीं कर पाया। जैसे सबसे जो लेटेस्ट रैंक थी वो रैंक 10 थी। अब रैंक 10 के बाद कोई आया नहीं, तो मैंने उसके बाद कोई लगाई नहीं। सब बोलते सर बाकियों की क्यों नहीं लगाई। मैंने कहा कि जो सबसे हाई है उसको लगाऊंगा ना, मैं 16 को, 32 को, इन सबको क्या लगाऊँ। तो मैंने 10 के बाद लगाई नहीं फ़ोटो। ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं करना चाहिए, आई डोंट लाइक। मैं बस ये चाहता हूँ कि काम को निखारते रहो, निखारते रहो, निखारते रहो, और इतना अच्छा शार्प काम आ जाए कि दुनिया आपकी तारीफ़ करे, आपको ना करना पड़े। सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग, आपका प्रोडक्ट लेने का उन्हें क्या खुशी मिल रही है। लेट्स सपोज कॉस्टिंग एफएम है, अब कोई टीचर इतना बेहतरीन कॉस्टिंग करा रहा है। अब जैसे एसएम है, कुछ बच्चों को एसएम मॉड्यूल पढ़ने में दिक्कत होती है। अब ये वीडियो देखने के बाद आप दुनिया की कोई भी बुक पढ़ो, आपको वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जाएगा। क्यों? मैंने आपके दिमाग में जो चीज़ें मिसिंग थी वो डाल दी, जो थॉट प्रोसेस इसको पढ़ने के लिए चाहिए था वो डाल दिया। अब आप कुछ भी पढ़ो, आपको ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा वाह यार मजा आ गया यार, क्या पढ़ाया था मास्टर ने, एक एक चीज़ रिकॉल हो रही है। और ऑइलिंग द प्रोडक्ट, खरीदने के बाद क्या फील आता है। यूटिलिटी मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइस। भैया जो यूटिलिटी है और जो प्राइस है तो अलग अलग चीज़ है। अब देखो प्राइस, मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक जो है सर 500 रुपये में, ऑडिट की नई बुक है, अभी बच्चों के लिए नई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ नई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऑडिट की नई बुक है। अब इसमें क्या है, यूटिलिटी और प्राइस। अब इस बुक का प्राइस मैं 5,000 भी रख सकता हूँ, अगर इसके अंदर वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब बंदे को क्या फायदा होगा। अगर आपकी बुक में कुछ ऐसा है जिसको पढ़ते ही बच्चा पास हो जाए, आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपने इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यू दिए, इतने अच्छे डायग्राम दिए, ऐसा क्या है कि वो बंदा आपके पास आए। तो प्राइस मैटर नहीं करता लिटरली। कुछ टीचर्स, पहले मेरा भी यही मानना था कि प्राइस अगर कम रहेगा तो कस्टमर ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैंने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा, नहीं, क्वालिटी अगर अच्छी है तो लोग अपने आप आते हैं। वो आप 5,000 के प्रोडक्ट को 50,000 में बेचोगे तो भी आते हैं। मैंने बहुत R&D की और मैं यही सीखा, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। और फेलियर से अपने सीखो हमेशा। अगर आपका प्रोडक्ट कोई फेल हो जाता है, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, लोग बोलते हैं, तो उससे इंप्रूव करो खुद को कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, नेक्स्ट टाइम मैं इसे और बेहतर, इतना बेहतर करूँगा कि दुनिया जिसने बुराई की थी ना अगली बार वही तारीफ करे कि हाँ मास्टर क्या पढ़ाए। तो उस चीज़ पे इस तरीके से काम करते जाओ। प्राइस और यूटिलिटी दोनों कभी मैच नहीं किए जा सकते, दोनों अलग ही लेवल पे होते हैं। लोग आपकी यूटिलिटी की वजह से आते हैं। इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव, लेकिन मोस्टली आर नॉट सेंसिटिव इन सम केसेस। एजुकेशन में कोई प्राइस की वजह से एजुकेशन से खिलवाड़ नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बंदे को R&D करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, बेहतर नॉलेज देनी पड़ेगी, बेहतर तरीका चूज़ करना पड़ेगा कि वो बेहतरीन नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे सके। और ऐसा नहीं कि एक बार रिकॉर्ड कर लिया तो लाइफ टाइम वही दे रहे हो, नहीं, आपको उसमें भी टाइम टू टाइम इंप्रूव करना पड़ेगा। अब जैसे एक बंदे ने फ़ोन बना लिया, OnePlus का ये फ़ोन है 70 मॉडल, ठीक। अब उसने ऐसा नहीं है कि 70 के बाद नया नहीं बनाया, अभी OnePlus 8 आ चुका है, 8 Pro आ चुका है, 5G मॉडल आ चुका है। अब वो 9 की तैयारी कर रहे होंगे, अगले सितंबर तक, अगले जुलाई अगस्त तक वो लॉन्च कर देंगे OnePlus 9। वो हर साल एक वर्जन नया बनाते हैं, हर 4 साल पहले से बेहतर बनाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं, यूटिलिटी डालो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, उसकी माफ़ी चाहूँगा, उसकी रिक्वायरमेंट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। It is function of the attributes of the product such as performance, design, quality, point of sales and after sales service. After sales service भी मैटर करती है। जैसे अभी क्या होता है, जैसे शुरू में मैं अपनी गलतियाँ बताता हूँ जो मैंने सीखी, ये मेरे ऊपर लागू होता है। मेरी शुरू में क्या करती थी, जैसे शुरू में बनाया तो मुझे लगता था कि बच्चे जो है अगर उसने परचेज़ किया तो कोई नहीं, उसको 4-5 दिन में चला जाएगा, वो उसे क्या दिक्कत। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कस्टमर को विथिन 24 आवर्स आपका रिस्पॉन्स जाना चाहिए। कुछ तो होते हैं मैच्योर, कुछ इमेच्योर भी होते हैं, मतलब बचपना होता है, तो उन्हें उसी समय, अगर वो रात को 12 बजे ही परचेज़ करेंगे तो कॉल करेंगे आपको कि सर मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, हो गया क्या। बेशक उन्हें मिल गया है लेकिन फिर भी पूछेंगे। तो अब मतलब टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है, अब हमने अपनी वेबसाइट जो नई बनाई है उसमें इनवॉइस अटैच कर रखा है कि कोई भी बंदा परचेज़ करे तो उसको इनवॉइस जाए, तो उसको कन्फर्मेशन आ जाए कि ऑर्डर जो है बुक हो गया है। तो हमें इस चीज़ को सीखना पड़ता है, कस्टमर से सीखना पड़ता है। शुरू में मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता था, मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, बच्चे तो मैच्योर हैं, बट लिटरली कुछ बच्चे मैच्योर नहीं होते, वो पहली बार ही इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने एंगल से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, सुनिएगा। जैसे मैंने क्या सीखा लाइफ में, जैसे
एक दो बच्चों ने मुझे कहा कि सर बाकी टीचर्स की वेबसाइट से लेते हैं ना तो उन पर मेल आता है। मैंने कहा अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। फिर मैंने वेबसाइट वालों से बात की, मैंने कहा ऐसा कुछ करो कि मेल जाए अपने आप बच्चों को, कंफर्मेशन मिल जाए, पेमेंट का मिल जाए, इन्वॉइस जाए। उनका ठीक है सर करते हैं। फिर मैंने क्या फील किया कि जैसे मैंने 8-9 क्लास में ही ना डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लिया था, 1 ईयर का कोर्स का डिप्लोमा कर लिया था कंप्यूटर का मैंने 8-9 में। तो मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने में दिक्कत नहीं होती। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव और मोबाइल ऐप का अंतर नहीं पता। लिटरली बुरा मत मानिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि मुझे कम्युनिकेशन देना चाहिए आफ्टर सेल सर्विस, कि सर ये यूज़ कैसे करेंगे। मैं पहले वीडियो शेयर नहीं करता था। अब क्या है, कोई भी बच्चा परचेज करता है तो मैं उसको 3 स्टेप देता हूँ। गूगल ड्राइव से कैसे डाउनलोड करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। क्योंकि आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि कस्टमर को सब कुछ पता होगा। नहीं, बहुत से ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं जो पहली बार ये सब कर रहे हैं और उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं होता। तो ये मुझे सीखना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी में आफ्टर सेल सर्विस काउंट होगी। अगर उन्होंने आपसे 20 बार भी कॉल किया तो आप 20 बार गुस्सा नहीं होंगे, आप उन्हें पोलाइटली आंसर दें, हाँ सर ये हो रहा है सर, हाँ सर देखिए आपके लिए कर रहे हैं ना सर, हाँ सर इस चीज़ को कर रहे हैं ना। तो ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं, सबकी है। जिसको भी अपने आप को ब्रांड बनाना है, जिसको भी अपने आप को टॉप लेवल पर लाना है, हर चीज़ का ख्याल शुरू से रखना होगा। और नहीं रखोगे तो टेंशन मत लो, कोई ना कोई आपको सिखा के जाएगा, आपका कस्टमर ही सिखा के जाएगा, आपको आपके सॉफ्टवेयर कंपनी वाले सिखा के जाएंगे। और जब सीख रहे हो तो चिल्लाना मत, हाँ मेरे से कहाँ गलती हो सकती है, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ टाइम टू टाइम। आपको नई चीज़ सीखने के लिए मिल रही है, कोई बच्चा बता रहा है सर ये गलती है इसमें, इसको ठीक करिए, हम बिल्कुल करेंगे सर। उस चीज़ में इस काम को वैसे करिए, हम बिल्कुल करेंगे सर। वी आर नॉट रिग्रेटिंग इन आवर सेल्फ कि नहीं यार मुझसे गलती कैसे हो सकती है, मैं तो भगवान का दूसरा अवतार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी गलती को हर बार मानिए, हर बार बेहतर बनाइए, हर बार मानिए, हर बार बेहतर बनाइए, हर बार मानिए, हर बार बेहतर बनाइए। नेवर से आई एम गॉड, यू आर जस्ट अ ह्यूमन। ओके, समझो वैल्यू क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि हमें हर चीज़ में वैल्यू को ऐड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंपनीज आर अल्टीमेटली एमिंग, क्या एम कर रहे हैं, टू अचीव सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। हर कंपनी जो है ट्राई कर रही है कि वो मतलब कि सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज ले विच एनेबल देम टू सक्सीड इन लॉन्ग रन, जिसकी वजह से वो लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सके। Michael Porter argues that a company can generate competitive advantage in 2 different ways, either through differentiation or a cost advantage. या तो वो डिफरेंशिएशन करेगा या वो कॉस्ट एडवांटेज लेगा। इसके लिए जरा मार्क कर लीजिएगा चैप्टर 5 में इन दोनों को पढ़ेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ। कॉस्ट एडवांटेज मतलब क्या है, या तो सबसे सस्ता बेचे, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि वो इतनी बेहतरीन क्वालिटी दे कि लोग आपसे प्राइस ही ना पूछें। According to Porter's differentiation means capability to provide customer superior and special value. Differentiation का मतलब होता है कि क्या, superior and special value in form of the products। तो इसके लिए एग्जांपल रखिएगा आईफोन, और इसके लिए कोई भी फ़ोन ले लो, जैसे MI रख लेते हैं। ठीक, As a result of differentiation, a company can demand higher price for its product or service. A company will earn higher profit due to the differentiation in case of the expenses stable compared to the cost of the competitors। कि दूसरे लोग तो जितने पे बना के बेच रहे हैं उतना तो हम प्राइस ही लगा रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट अलग से। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है सर हमारे पास, द above mentioned differentiation in cost advantage will affect a company's ability to achieve competitive advantage। ये दोनों चीज़ ही निर्धारित करेंगे कि आपको competitive advantage मिलेगी या नहीं मिलेगी। But there are many different organization functions that will influence whether company can achieve cost advantage or differentiated advantage। कि उन्हें ये चेक करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए लड़ना चाहते हो, आप किस चीज़ में अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हो। Michael Porter used the concept of value chain to explore closer different functions of organization एंड म्यूचुअल इंट्रैक्शंस। तो ये वैल्यू चेन एनालिसिस जो है मैंने आपको पहले ही मार्क कराया था, ये रहा आपका टॉपिक वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, तो ये माइकल पोर्टर ने बता रखा है, इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप परेशान मत होना। ओके, तो सर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो एनालिसिस, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन वो हम अभी देखते हैं बढ़ते कि नहीं बढ़ते। पहले पोर्टफोलियो समझ लेते हैं। तो कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट डू मीन बाय पोर्टफोलियो। ये आ सकता है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है, जरा समझिएगा। पोर्टफोलियो का मतलब समझिएगा। लेट सपोज हम बात करते हैं पतंजलि की। ठीक है, अब पतंजलि के बारे में आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। उनके चूर्ण भी आते हैं, उनका च्यवनप्राश भी आता है, उनका रूह अफ़ज़ा भी आता है, और उनका घी भी आता है।
ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोडक्ट सेगमेंट ज़्यादा कमा के देता है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपके लिए चलता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट बना के देता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। देखो, बात करते हैं किसी भी कंपनी की। एक कंपनी जो है वो मिल्क प्रोडक्ट भी बना रही है। मिल्क प्रोडक्ट में जैसे वो मिल्क बना रही है, ठीक है, वो क्रीम दे रही है, जैसे कह लो बटर दे रही है, ठीक है, वो दही दे रही है, कर्ड दे रही है। ओके, वही कंपनी ऑन द अदर साइड क्लॉथ्स बनाती है, ठीक है, जैसे टी शर्ट, ठीक है, जैसे पैंट, ठीक है, और ऑन द अदर साइड वो फर्नीचर का भी काम कर रही है। फर्नीचर में जैसे आपकी चेयर हो गई। अब क्वेश्चन ये है, क्या सभी में सिंगल स्ट्रेटजी लगेगी या अलग अलग? स्ट्रेटजी समझ में आता है ना आपको, कौन सी प्लानिंग लगानी चाहिए? सबकी प्लानिंग सेम होगी या अलग अलग? सबकी ज्योग्राफिकल लोकेशन सेम होगी या अलग अलग? आपके दिमाग से क्वेश्चन आना चाहिए, हाँ या ना सर, नहीं सर, हाँ सर, ये सब आना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर ये है कि सबका काम करने का तरीका अलग होगा, ठीक है, और सब लोग अपनी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी से काम करेंगे। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी कैटेगरी ऑफ बिजनेस है उनको अलग अलग देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा कितना प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो जो अगर कई कुछ बार कुछ जो सेगमेंट होते हैं वो लॉस मेकिंग भी होते हैं। लेट सपोज ये नेगेटिव है सर, कितना है सर, 2 करोड़ का इसमें लॉस है, इसमें सर 1 करोड़ का फायदा है, और इसमें जो है सर इसमें 2 करोड़ का फायदा है। तो वो क्या कहेगा, एसबीओ क्या कहता है कि भैया आप ऐसा करो, इस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, ये आपके लिए स्टार है, ठीक है सर, बहुत ध्यान देना है आपको। ये क्या है सर, सर ये अच्छा है, ये सर काऊ है, बहुत अच्छा है, प्रॉफिट दे रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सर आपके लिए कुत्ता है, डॉग, सर गाली दे रहे हो, अरे अभी आप देखोगे आपकी बुक में, देखो आपको मजाक लग रहा है, ये देखो, ये आपको लग रहा है मास्टर अपने मन से बोल रहा है, ये देखो, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो कुत्ता है कि नहीं है, काऊ है कि नहीं है, ये मत सोचना टीचर गाली सिखा रहा है, आपको समझा रहा है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि हर प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन होती है, तो हर प्रोडक्ट सेगमेंट की कैटेगराइजेशन को, ये प्रोडक्ट की है उसको सेगमेंट बोलते हैं। जो एसबीओ आपने बनाया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, पोर्टफोलियो का बच्चा होता है एसबीओ, आपको दिखा भी देता हूं मैं यहाँ पे, ये रहा एसबीओ, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है, एसबीओ। एसबीओ क्या कहता है कि आप ये देखो, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी है, हाँ कौन कौन से सर, सर हमने देखा आपका मिल्क का है कैटेगराइजेशन, आपका क्लोथ का है, आपका फर्नीचर का है। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा लेवल किस तरीके पे क्या काम करता है, किसका प्रॉफिट सेगमेंट कैसा है, किसको कैसे काम करना है। तो सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस क्या आता है कि सबके विजन अलग अलग होते हैं, सबका सेम विजन नहीं हो सकता, सबके जो मैनेजर हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग होती है। सर मैनेजर अलग अलग क्यों है? एक बात बताओ, जो बंदा गाय का दूध निकालने का काम कर रहा है वो फर्नीचर बनाने का कर लेगा, या फर्नीचर वाला जो हथौड़ी से बना रहा है फर्नीचर, क्या वो दूध वाला काम कर लेगा? और दोनों के काम के बीच में भाई साहब दर्जी जी हैं, क्लोथ वाले, कपड़े वपड़े काटते हैं। अब वो दूध निकालने जाएगा तो गाय का अगर कुछ काट दिया तो दूध कहाँ से आएगा, वो तो गाय मर जाएगी बेचारी। एग्जाम्पल समझो आप। इसलिए सबके अलग अलग मैनेजर है, काम करने की स्ट्रैटेजी सबका, एसबीओ सबका अलग अलग है। इसमें इसलिए 3 जो है एग्जाम्पल भी है, जैसे कि इसमें 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि एसबीओ जो होता है सिंगल बिजनेस होता है या कलेक्शन ऑफ बिजनेस होता है। जैसे मिल्क के, ये सिंगल बिजनेस मतलब मिल्क हो गया, कलेक्शन में जैसे बटर भी आ गया सर, ठीक है, कर्ड भी आ गया और मिल्क भी आ गया, उसी टाइप के जो भी प्रोडक्ट उससे जुड़े हुए हैं। जैसे चॉकलेट में सिर्फ चॉकलेट नहीं आएगा, चॉकलेट में हर टाइप की चॉकलेट आ जाएगा, उसमें हैज इट्स ऑन सेट ऑफ कंपटीटर्स, आपके अपने कंपटीटर्स होते हैं। अब जैसे अमूल है, अमूल का कंपटीशन कौन होगा, मदर डेयरी, ठीक है। तो सबका अलग अलग कंपटीशन है। क्लोथ में पतंजलि वाले अलग बना रहे हैं, लेवाइस वाले अलग बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कंपटीशन है। उसकी बात है सीईओ और मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट। जो अलग अलग मैनेजर हैं इनके, वो अलग अलग अपनी प्लानिंग से अपना अपना प्रॉफिट कैसे हाई किया जाए इसको डिसाइड करते हैं। ये एसबीओ की 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक, ओके।
उसके बाद है एसबीयू, अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। एसबीयू इज अ यूनिट ऑफ द कंपनी दैट हैज सेपरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, अलग अलग मिशन ऑब्जेक्टिव होता है सर, विच कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर्स कंपनीज बिजनेस, की इन तीनों का अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, आप तीनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। सबके काम करने का तरीका, सबका जोश दिलाने का तरीका, सबको मोटिवेट रखने का तरीका अलग अलग होगा, आप इसमें मिक्सअप ना करिए। ये आपका एसबीयू है। ओके ठीक है मेरे दोस्त। ओके फिर 2 पॉइंट और है, वो भी पढ़ ही लेते सर। पहला एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व। पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के 3 टूल होते हैं, पहला एसपीयू, अब एक्सपीरियंस कर्व, लर्निंग कर्व। ये क्या बोलता है, जब ध्यान सुनेगा, ये बोलता है कि जैसे जैसे आप काम सीखते जाते हैं, इस चार्ट को बना लीजिएगा, वैसे ये अभी क्वेश्चन बैंक में है, मैं भी आपको मार्क भी करा दूंगा। तो जैसे जैसे आप काम सीखते जाते हैं, आपका रिपीटिशन ऑफ वर्क जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और एक्सपीरियंस बढ़ने की वजह से आपकी कॉस्ट कम होती है, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, आपका जो वेस्टेज है वो भी कम होता है, और आपका प्रॉफिट जो होता है वो बढ़ता है। तो ये लर्निंग कर्व और एक्सपीरियंस कर्व का एक सिंपल सा एग्जांपल है। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी जावत आवत जाते हैं, सिल पर पड़त निशान। एक्सपीरियंस का लर्निंग कर्व मतलब जैसे जैसे बंदा एक्सपर्टाइज करता जाता है, सीखते जाता है, एक्सपीरियंस लेता जाता है, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट कम होती जाती है और वो उस फील्ड का चैंपियन बनता जाता है। आइए सर एक बार पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट बिकॉज ऑफ द रिपीटिशंस ऑफ द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट घटती जाती है क्योंकि आप काम के एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, और डिक्रीज बिकॉज ऑफ सेविंग इन द टर्म्स ऑफ टाइम वेस्टेज इटीसी, आपका समय भी बचता है। पहले आपको आता नहीं था तो समय ज़्यादा लगता था, अब वो चीज़ आ रही है तो कम समय में हो जाता है। अब लेट सपोज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब इस वीडियो में एक जगह भी कटिंग और एडिंग नहीं है, तो मैंने लेट सपोज अभी अगर 36 मिनट 36 मिनट तक अब तक रिकॉर्डिंग की है, तो ये प्रॉपर ऐसे ही बस एक बार कंप्रेस होकर फाइल अपलोड हो जाएगी। और इसी में मैंने अगर 4-5 बार गलती की होती, कुछ ना कुछ, जैसे बोलने में कई बार जवान फिसल जाती है, एग्जाम्पल गलत दे दिया, या फिर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई कुछ ऐसी कि बच्चों को बुरा ना लगे, या एग्जाम्पल शूट नहीं हुआ, तो मैं उसको दोबारा से शूट करके दोबारा से एडिट करता हूँ। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, समय कम होता जाता है और काम बेहतरीन होता जाता है। और वही जैसे जैसे आप इस फील्ड में नए होते हो तो आपको समय ज़्यादा लगता है। ओके, एक्सपीरियंस कर्व हेल्प इन अचीविंग, क्या अचीव करने में मदद करता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कि कम कॉस्ट में कैसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। प्रोडक्ट रीडिज़ाइन, प्रोडक्ट पहले बेहतर कैसे था, उस प्रोडक्ट को कैसे और बेहतर बनाया जाए। अब जैसे किसी के पास मेरी ऑडिट की पहले वाली बुक होगी, आप में से जो एसएम देख रहे हैं, तो उनको पता है कि पहले ये कवर पेज नहीं था, अब ये कवर पेज है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, आप खुद कहोगे कि जैसे चेंजेस होते हैं। अब जैसे ये देखो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, इस यहाँ पे देख रहे हो आप, एक डायग्राम यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। तो पहले ऐसे डायग्राम नहीं थे, हमने डायग्राम डाले। अब पहले क्या था, एमसीक्यू कम थे और बहुत ही मतलब ऐसे कह के चलो नहीं होते थे, तो हमने इस बुक में एमसीक्यू जो है और अच्छे डाल दिए। पहले केस स्टडी नहीं होती थी, केस स्टडी डाल दे। मतलब हम क्या करते हैं, सीखते जाते हैं। लर्निंग कर्व मतलब कि आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आप उसके एक्सपर्ट होते जाओगे, और जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाओगे आपको खुद पता चलता चला जाएगा कि मैं प्रोडक्ट में और क्या डालूं कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या है सर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट, ये चार्ट्स को देख के समझिएगा, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो 4 फेजेस से गुजरता है। ये 4 फेजेस में ही होता है कहीं ना कहीं। एक है इंट्रो, इंट्रो मतलब प्रोडक्ट जब उस दुनिया में नया नया आया है, इंट्रो, ठीक है। लेट सपोज जैसे अभी EISM की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी साइड से, चलो छोड़ो मेरा छोड़ दो, एप्पल की बात करते हैं। हर हमेशा अपने एग्जाम्पल भी नहीं देने चाहिए। एप्पल जो है अभी अपनी कार बना रहे हैं। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं सर, नहीं पता थी। दिस इज इंट्रो, ठीक है सर। मैच्योरिटी पे आईफोन है, आईफोन क्या है सर, मैच्योरिटी पे एकदम सुपर प्रॉफिट कमाता है सर, सबसे ज्यादा कमा के यही देता है। डिक्लाइन पे क्या है सर, आईपोड सर डिक्लाइन पे। आईपोड सर क्यों? क्योंकि शुरू में 2007 के अराउंड में स्टीव जॉब्स सर ने क्या किया, आईपोड बनाया। आईपोड क्या होता था, कान में लगाओ और आप गाने सुन सकते थे, MP3 प्लेयर टाइप का था, लेकिन उस पर गाने दिखते थे वीडियो में या लिखे हुए आते थे ये गाना चल रहा है। तो अब वो डिक्लाइन क्यों हो गया? क्योंकि सारा काम मोबाइल करने लग गया। जब सारा काम मोबाइल ही कर लेगा तो आपकी जरूरत रही नहीं, इसलिए आपको हटा दिया गया। दिस इज आईपोड। और आईफोन क्या कहता है, आईफोन कहता है कि भाई तो टेंशन ना ले, सब काम मैं करके दूंगा, फिर रिकॉर्डिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, कॉलिंग करनी है, कुछ भी करना है सब मैं करके दूंगा। आईफोन। ग्रोथ पे कौन है? इस पे है सर मैकबुक। जो लैपटॉप वगैरह है वो भी ग्रोथ की स्टेज में, अभी वो मैच्योरिटी में नहीं आए, सेगमेंट पकड़ रहे हैं, लोगों को पसंद आते हैं, लोग खरीदते हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी होती है। ग्राफिक के लिए नहीं होता, लेकिन एडिटिंग वगैरह जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है।
तो वो ये बता रहे हैं कि हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करता है और कहीं ना कहीं उसको बाउंस बैक करना पड़ता है, खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। और हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे अब आईफोन मैच्योरिटी पे है, तो एप्पल कंपनी हमेशा कोशिश करेगी कि प्रोडक्ट को और कैसे बेस्ट बनाए, हमारे जो मार्केट पोजीशन है उसको गंवाना नहीं है, अपना मॉडल हमेशा इतना बेस्ट बनाना है कि पहले से और बेहतरीन हो और कस्टमर हमारी तरफ हमेशा वापस आए। ओके ठीक है सर। तो इसमें इन्होंने बताया रखा है, देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, अब देखो इस पे पहले ये पॉइंट पढ़ लो आप। द मेन एडवांटेज ऑफ पीएलसी अप्रोच इज दैट इट कैन बी यूज टू डायग्नोज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को कहाँ पे किस लेवल पे रखना है, मतलब आपके अलग अलग सेगमेंट है। ठीक है, लेट सपोज हमने क्या रखा, हमने एग्जांपल लिया था मिल्क का, हमने एग्जांपल लिया था फर्नीचर का, और हमने एग्जांपल लिया था क्लोथ का। तो भैया इसका प्रॉफिट था 1 करोड़, इसका था 2 करोड़ और इसका था -1 करोड़। तो फर्नीचर डिक्लाइनिंग में, ये कैसे डिक्लाइन पे, कौन है सर, फर्नीचर। तो वो यही कह रहा है, और मैच्योरिटी पे सर कौन है, मिल्क, और ग्रोथ पे कौन है सर, फर्नीचर। तो वो यही कह रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को इस पीएलसी लाइफ साइकिल की वजह से आप पॉइंट आउट कर पाते हो कि हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फाइल करता है। In order to establish the stage which each of them exist, particular attention is to be paid on the business that are in the declining stage. Depending on the diagnosis, appropriate strategic choice can be made. Okay, ठीक है सर। सर देखो ये नेक्स्ट पार्ट में मॉडल स्टार्ट करेंगे, और अभी जो पढ़ रहे हैं इसको टूल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये कुछ स्टेजेस है, इनके बारे में एक दो लाइन पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये रहे कि हाँ मैंने कीवर्ड्स जो है वो चेक करा दिए। पीएलसी इज द इंट्रोडक्शन स्टेज विच कंपटीशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कंपटीशन नहीं होता सर, क्यों, आपके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। कंपटीशन तो तब आएगा ना जब लोगों को पता होगा, आपके बारे में किसी कुछ पता नहीं, एप्पल की कार के बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं। प्राइसेस आर रिलेटिवली हाई एंड मार्केट आर लिमिटेड। प्राइसेस ज़्यादा होते हैं सर, क्यों, क्योंकि आपको अभी इकोनॉमिक स्केल नहीं मिला है, अभी रिपीटिशन ऑफ टास्क नहीं हुआ है, अभी आप उसके एक्सपर्ट नहीं बने हो, इसलिए आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। द ग्रोथ इन सेल इज एट अ लोअर रेट। ग्रोथ इन सेल मतलब जो आपकी जो सेल की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम होती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर, क्योंकि आपको अभी कस्टमर की सही जानकारी नहीं है। वाओ सर, क्या पढ़ाया सर, लाइक और कमेंट करना। मास्टर इतना मतलब पसीना बहा रहा है, तुम लोग को कोई इज्जत नहीं है, जस्ट किडिंग, मर्जी आपकी, कोई फोर्स नहीं है। नॉलेज लेके जाओ, एग्जाम क्लियर करके थैंक यू बोल देना, दैट्स इट। ओके, सेकंड फेज, पीएलसी इज अ ग्रोथ स्टेज। इन द ग्रोथ स्टेज डिमांड स्पेंड रैपिडली। अभी तक तो आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो गए, मतलब अब लोग आपको जानने लग गए, अब कंपटीशन आपको दिखने लग गया है, अब आपका प्राइस थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, क्योंकि अब आपको प्रोडक्ट की समझ हो चुकी है, अब आपको कस्टमर की समझ हो गई है कि हमें किसे सेल आउट करना है। अबाउट द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, सो इंटरेस्ट इन द परचेसिंग इट। नाउ थर्ड फेज, थर्ड है मैच्योरिटी, धांसू कंपटीशन। लेकिन अब फायदा क्या है, अब मेरा प्रोडक्ट कैसे बनता है मुझे उसकी नॉलेज हो चुकी है, अब मैं कितना बेस्ट और बना के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ उसकी नॉलेज हो गई, कौन सा कस्टमर मेरा कस्टमर है जो मेरे पास ही आएगा इसकी समझ में मुझे हो चुकी है। सर आप कौन से स्टेज में आते हो, सी ड्रीमर्स दी एंजल। लिटरली सच बोलूँ तो अभी मैं सेकंड फेज में हूँ, थर्ड में नहीं हूँ, मैच्योरिटी पे नहीं हूँ, सेकंड में हूँ अभी। अब मैं ग्रो होना स्टार्ट हुआ हूँ इस साल से, नेक्स्ट आने वाले 2 या 3 साल में थर्ड फेज में पहुँचूंगा। समय लगता है सर, कोई भी प्रोडक्ट 5 साल में मैच्योरिटी पे पहुंचता है, शुरू में बिल्कुल नहीं पहुंचता, समय लगता है हर चीज़ को। थर्ड फेज पीएलसी जो मैच्योरिटी स्टेज, कंपटीशन गेट्स टफ। क्यों, लोग आपको जानते हैं एंड मार्केट गेट्स एस्टैब्लिश। अब आपका मार्केट बन चुका है, हर कोई जानता है ये ब्रांड है भाई। प्रॉफिट कम्स डाउन बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन। बहुत ज़्यादा प्राइसिंग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बट ऐसा सच भी नहीं है, एप्पल वाले लोग कमाते हैं इसमें। एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क मेंटेन स्टेबिलिटी। आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही झटके में आप डिक्लाइन पे पहुंच जाओगे अगर आपसे एक भी गलती हुई, क्योंकि अब लोग आपकी गलती नहीं बख्शेंगे। अब जैसे अब मैंने काम शुरू किया है, अब आने वाले साल से अगर मुझसे एक भी गलती होती है तो मैं मार्केट से आउट हो जाऊँगा, इसलिए बिना किसी गलती के मुझे भी चलना होगा, इतना बेस्ट क्वालिटी से आने वाले टाइम में देना होगा। जैसे मैंने रैंक का प्रॉमिस किया, तो रैंक के लिए किया तो करना पड़ेगा, इतना मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, बच्चे को ही करनी पड़ेगी कि रैंक ही आए। समझ रहे हो आप मेरी बात को। दिस इज मैच्योरिटी पे जाने के लिए आपको जैसे कहते ना घूट घूट पानी पीना पड़ेगा, इन द सेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म। डिक्लाइन स्टेज, सेल एंड प्रॉफिट फॉल डाउन शार्पली ड्यू टू द सम न्यू प्रोडक्ट। मार्केट में आईपोड को किसने हटाया, एप्पल के ही दूसरे भाई आईफोन ने हटाया आईपोड को।
क्यों? क्योंकि तू म्यूज़िक का काम करता है, म्यूज़िक का मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं और भी काम करता हूँ, इसलिए तू हट जा, मैं आ गया। वही वो कह रहा है। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं सर। नेक्स्ट पार्ट में पोर्टफोलियो एनालिसिस के साथ बात करेंगे, ये आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और इस चैप्टर के जो भी चल रहा है, नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा उसमें तो मैं एक वीक में ख़त्म कराऊंगा स्लो स्लो, लेकिन इस चैप्टर के लिए थोड़ा फास्ट रहना है, तो मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि ये चैप्टर जल्दी खत्म हो। क्योंकि अगर इसी पे अगर मैंने लगा दिए 3 वीक, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, 8 से 10 पार्ट लेगा, तो मैनेज नहीं हो पाएगा। हाँ, चलो अलविदा चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।